वो कौन सी वजूहात हैं जिस वजह से आपके गोलगप्पे परफेक्ट तरीके से नहीं बन पाते, या आप गोलगप्पे बनाते हैं तो वो फूलते नहीं हैं, तो या फिर बनाने के बाद जो है वो सॉफ्ट पड़ जाते हैं। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो घर में गोलगप्पे बनाना पसंद करते हैं और घर में ही इन रेसिपीज़ को ट्राई करते हैं। तो इंशाल्लाह से इसको देखने के बाद आपको परफेक्ट मेजरमेंट के साथ गोलगप्पे बनाने सीख जाएंगे इंशाल्लाह से। अस्सलाम वालेकुम जी व्यूअर्स, कैसे आप? तो सबसे पहले हमने 1 कप सूजी ले ली। सूजी को हमने एक बर्तन में ऐड कर देना है। सूजी आपने मोटे वाली हलवे वाली लेनी है सूजी। उसके बाद हम इसमें गेहूं का आटा, जो आप गंदम का घर में आटा इस्तेमाल करते हैं, आपने उसको 1 कप ऐड कर देना है। अब 1 कप सूजी और 1 कप इसमें हम आटा ऐड कर देंगे। ख्याल रहे इस वीडियो को आपने एंड तक वॉच करना है। जो जो मिस्टेक्स आप कर रहे हैं गोलगप्पे बनाने में, इंशाल्लाह से वो आपकी रिकवर हो सकती हैं। आप दोबारा से उन मिस्टेक से बच सकते हैं। तो आपने इस डो को वैसे ही गूंदना है जिस तरीके से हम नॉर्मल आटा गूंदते हैं। तो हमने थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके इस डो को गूंद लेना है। पानी हम बिल्कुल थोड़ा थोड़ा ऐड करेंगे, क्योंकि ये जितना ज़्यादा सख्त होगा, हार्ड डो बनाएंगे तो उतने ही परफेक्ट हमारे गोलगप्पे बन के तैयार होंगे। तो इस तरीके से हमने डो को थोड़ी देर के लिए गूंद लेना है। डो को आप चेक कर सकते हैं हमने कितना सख्त रखा है। हाथों की मदद से इसे अच्छे से आपने गूंद लेना है। अब सिर्फ इस डो में हमने सूजी और गंदम का आटा इस्तेमाल किया है, जो नॉर्मल हम घर में इस्तेमाल करते हैं, जिसके साथ हम रोटी बनाते हैं, उस आटे को हमने इस्तेमाल किया है। और दोनों की क्वांटिटी को हमने बिल्कुल सेम रखा है। अब हमने इसे 4 से 5 मिनट तक अच्छे से गूंद लिया है। थोड़ा सा ऊपर पानी लगा के हम इसे किसी पतले से कपड़े के साथ अच्छे से कवर कर देंगे, इसे फोल्ड करके, ताकि ये बिल्कुल सही सेट हो जाए। तो अब हमने तकरीबन आधे घंटे बाद इसे चेक किया, तो आटा जो है वो इस तरीके से बिल्कुल सेट हो चुका था। जो भी आटा हो तो उसे पहले हम भिगो के रखें, तो उसके बाद वो बड़ा अच्छा सा सेट हो जाता है। तो इस तरीके से हमने इसके रोल से बना लिए हैं और एक ही साइज़ में हम इनकी कटिंग कर लेंगे। कोशिश करें इससे भी थोड़ी सी छोटी कटिंग करें। जितने छोटे बॉल्स होंगे उतने आपके परफेक्ट गोलगप्पे तैयार होंगे। तो इस तरीके से हमने इनके सारे पीसेस कर लेने हैं। अब इस तरीके से हमने इनको हाथों की मदद से गोल गोल कर लेना है। अब ऑयल को हमने अच्छे से गर्म कर लिया है। ये इतना तेज़ गर्म है कि फ़ौरन से इसमें हम ऐड करेंगे गोलगप्पा, तो वो फ़ौरन से फूल जाएगा। अब यहाँ पे आपके पास जो ऑयल है वो ज़्यादा क्वांटिटी में होना चाहिए। अगर ऑयल कम होगा तो वो इसके ऊपर नहीं जाएगा, तो वो फूलेगा नहीं। तो ध्यान रहे कि अगर एक साइड पे आप ऑयल इसके ऊपर पुश करेंगे तो ही ये ज़्यादा फूलेगा, नहीं तो ये बिल्कुल फ्लैट रह जाएगा पूड़ी की तरह। तो आपने इसे फुलाना है, इसके ऊपर ऑयल ऐड करना है। ऑयल आपका अच्छे से गर्म होना चाहिए। तो कलर भी आपने अच्छा देना है। गंदम के आटे से ये होता है कि इसका कलर बड़ा ही अच्छा आता है और ये बिल्कुल परफेक्ट रहेंगे इंशाल्लाह से। ये बाद में सॉफ्ट नहीं होंगे, इसी तरीके से क्रिस्पी रहेंगे। तो ये देखिए, हमने जैसे ही इसके ऊपर गर्म ऑयल को पुश किया तो ये बड़ी आसानी से फूल गया। तो दोनों साइडों से हमने गोल्डन कलर आने तक पका लेना है। अगर हम गोल्डन कलर नहीं लाएंगे, फ़ौरन फूलने के बाद इसे निकाल लेंगे, तो आपके गोलगप्पे बिल्कुल भी क्रिस्पी नहीं रहेंगे, वो बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएंगे और फ्लैट होके बैठ जाएंगे। तो इसी तरीके से हमने ऑयल को पुश करके जितने भी हमारे गोलगप्पे हैं सबको हमने अच्छे से रेडी कर लेना है। कलर आपने चेक कर लेना है। तो ये देखें, ये कलर कितना अच्छा और कितना परफेक्ट आ चुका है और कितना अच्छा ये गोलगप्पा जो है वो फूल चुका है। अब मैं एक और आपको इसी तरीके से ऐड करके दिखाऊंगी। ये देखिए आपके सामने ये कितना अच्छे से फूल चुका है। अब 2-3 गोलगप्पे बना के आपको दिखाने का मकसद ये है कि आप किसी भी डाउट में ना रहें। इंशाल्लाह से आप इस तरीके से बनाएं तो आपके बिल्कुल परफेक्ट बनेंगे। बस चंद चीज़ें हैं जिनको आपने ध्यान से सुनना है और जिनको आपने पिक करना है, और जो चीज़ें मैं आपको बता चुकी हूँ बिल्कुल वो डन है।
मैंने ये फ़र्स्ट टाइम रेसिपी ट्राई की तो बिल्कुल परफेक्ट मेरे से बने हैं। ये बिल्कुल ऑथेंटिक रेसिपी है। इसके बाद आपको किसी वीडियो को इंशाल्लाह से वॉच करने की गोलगप्पे बनाने के लिए ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दोनों साइडों से गोल्डन कलर देना है। आप इसका साइज़ और छोटा कर सकते हैं गोलगप्पे का। आप थोड़ा कम आटा लेके उसे पतला सा बेल लें, और बेलने में ये ख्याल रहे कि आपने इसे ना तो ज़्यादा बारीक पतला बेलना है और ना ही ज़्यादा मोटा। तो इस तरीके से हमने बाकी सारे गोलगप्पे भी तैयार कर लिए हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साथ ही लगे बेल के आइकन को दबा दें, ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। अल्लाह पाक सबके रिज़्क़ लाल में बरकतें डाले। इस दुनिया में जितने बीमार हैं सबको शिफाए कुल्ली अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। मिलते हैं नेक्स्ट और अच्छी सी रेसिपी के साथ।